शुरुआत बड़ी खबर की करेंगे देहरादून से खबर, जहां 12 कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया गया। उत्तराखंड परिवहन विभाग के 12 कर्मचारी जबरन रिटायर किए गए हैं। काम करने में अक्षम अपराधियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में ऐसे 84 कर्मचारी हैं जिनकी परिवहन निगम ने पहचान की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में ऐसे 84 कर्मचारियों की परिवहन निगम ने पहचान की है जिन्हें जल्द ही जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। हाल ही में परिवहन विभाग ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद देहरादून से 39, नैनीताल से 25, टनकपुर से 20 कर्मचारियों की पहचान की गई जो काम करने में अक्षम है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, 12 कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया है। जो कर्मचारी काम करने में अक्षम हैं, उनको रिटायरमेंट दिया गया है। 84 कर्मचारियों की परिवहन निगम ने पहचान की है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए ये जरूरी खबर है। उत्तराखंड जाने वाली हर गाड़ी में डस्टबिन जरूरी होगा। नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में जाने वाली हर गाड़ी में पोर्टेबल डस्टबिन लगाने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से यहां पंजीकृत कंपनियां कल्ट बैग प्लान राज्य प्रदूषण बोर्ड से साझा करें। सभी कंपनियां प्रदूषण बोर्ड में 15 दिनों के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। इस मामले में अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे हफ्ते में होनी है। तो पर्यटकों के लिए जरूरी खबर है कि अगली बार से पोर्टेबल डस्टबिन उनकी गाड़ी में होना जरूरी होगा। वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम धामी आज केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात करेंगे। प्रदेश में उद्योग और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राज्य के विकास के मुद्दे पर कुछ और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के लगभग मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात करेंगे। उद्योग को लेकर, इसके साथ साथ कई और मुद्दों को लेकर भी, राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन बर्फबारी का होना का इंतजार किया जा रहा है। नए साल और क्रिसमस की छुट्टियों के चलते होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है। नए साल से पहले मसूरी के साथ ही धनौल्टी, औली, हर्षिल समेत उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। नए साल और क्रिसमस के जश्न को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां की जा रही हैं। पर्यटक स्थलों पर देश भर के पर्यटक होटल की बुकिंग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार बड़ी संख्या में पर्यटक देवभूमि के अलग अलग शहरों में पहुंचेंगे। इस बार उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो नहीं हो रही, मगर पारा गिरने से नदियां, झील और झरनों का पानी जम चुका है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें से रणजीत रावत के साथ उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो वहां रहने वाले लोगों के लिए तो मुश्किल जरूर बढ़ा रही होगी, लेकिन पर्यटन के लिहाज से ये काफी अच्छा है क्योंकि लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। नए साल का भी मौका है।
बिल्कुल, देखिए इस वक्त का अगर मौसम को देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार देखी जा रही हैं। हालांकि जो कड़ाके की ठंड है वो प्रदेश में पड़ रही है, चाहे मैदानी इलाके हों या फिर पर्वतीय इलाके हों, लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में अभी तक 4 से 5 बार बर्फबारी हो जाती थी, जो इस बार नहीं हुई है। तो ऐसे में जो एक्सपर्ट है उनका भी ये कहना है कि जिस तरीके से क्लाइमेटिकल चेंज आ रहा है, जो गर्मियों का समय है वो बढ़ रहा है, सर्दियों का समय घट रहा है, तो ये दिक्कतें भी मौसम के सामने देखी जा रही हैं। अभी जिस तरीके से क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो यहाँ पर अगर होटल्स अगर हम बात करें या फिर बात करें हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की, तो पूरी तरीके से बुकिंग जो है फुल है। लेकिन अभी तक जो पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं वो मायूस इस वजह से हैं क्योंकि उनको अच्छी बर्फबारी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए साल के समय पर इस तरीके का मौसम जो है उत्तराखंड में बनेगा कि जहां पर अच्छी बर्फबारी होगी, तो ऐसे में जो सैलानी यहाँ पहुंचेंगे उनको बर्फबारी का दीदार करने का मौका भी मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल अगर प्रदेश में ठंड की बात की जाए तो काफ़ी ठंड बढ़ी है। जो हिल स्टेशन है वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो काफ़ी नीचे चले गया है, और जो मैदानी इलाके हैं खासतौर पर अगर उधम सिंह नगर और हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर सुबह के वक्त में घना कोहरा भी है जो लोगों को परेशानी कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार देर शाम वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री आवास में उद्यान विभाग की जायका परियोजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उद्यान विभाग के 526 करोड़ रुपए की बाह्य सहायतित जायका परियोजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न बाह्य सहायतित एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना को स्वीकृत करने में रुचि दिखा रही हैं, जो हमारे राज्य के लिए अत्यंत गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंकिता को इंसाफ दिलाने में गवाहों की भूमिका काफी अहम रहेगी। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में जल्द ही ट्रायल शुरू होगा। अंकिता के दोस्त, होटल में काम करने वाले कर्मचारी, अंकिता का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम की गवाही अहम है। जांच कर रही एसआईटी 7 गवाहों के कलमबंद बयान भी पहले ही कोर्ट में दर्ज कर चुकी है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।